गोंडवाना जयमूल निवासी। आज दादा हमारे पैनवासी मनमोहन साहब भट्टी जी, पूर्व विधायक अमरवाड़ा, जिनका आज जन्म जयंती है। साथियों, एक समय ऐसा था कि छिंदवाड़ा जिला के अंदर कोई भी आदिवासी भाई जय सेवा बोलने के लिए डरता था। इतना विरोधी माहौल था कि लोग बाग गोंडवाना नाम सुन के, ये पीला गमछा को देख के, जय सेवा बोलने वाले लोगों को देखकर गाली गुप्तार दिया करते थे। उस समय दादा मनमोहन साहब भट्टी जी की जो लहर चली पूरे छिंदवाड़ा जिले के अंदर, कि आज गर्व से जो आदिवासी, आज हमारे गौंड समाज के लोग जो सबसे ज्यादा छिंदवाड़ा जिला में निवास करते हैं, आज गर्व से जो अपने गले में पीला गमछा डालते हैं और जय सेवा बोलते हैं, इसका माहौल बनाने के पीछे, या फिर जय सेवा जिस समय बोलने में डरते थे, जिस समय पुलिस वाले ये शकल देखने लगते थे कि ये कौन है जो जय सेवा शब्द कहां से लेकर आया, जय जोहार शब्द कहां से लेकर आया, उस समय हमारे महान मार्गदर्शक दादा मनमोहन साहब भट्टी जी ने गांव गांव जाकर एक क्रांति की लहर जगाई। कई सारे हमारे अधिकारी कर्मचारियों ने इस गोंडवाना आंदोलन से जुड़कर एक क्रांति की लहर जगाई। ऐसे पैनवासी दादा मनमोहन साहब भट्टी जी की आज जयंती है। आज उनको याद करते हुए आज का ये फेसबुक लाइव वीडियो आप सभी साथियों तक समर्पित है। साथियों, हमारे पुरखों ने हमें सिखाया है, जिस गोंडवाना आंदोलन से हम निकले हुए एक सिपाही हैं, उन्होंने हमें बताया है कि आने वाले समय में अगर आपको अपने समाज का उत्थान अगर करना है, अगर आपको इस मध्य प्रदेश के अंदर अगर राज अगर करना है, तो आपको अपने समाज को जगाकर आने वाले समय में इस राजनीतिक सत्ता में बैठना पड़ेगा। इस बात को दादा मनमोहन साहब भट्टी जी ने अपने जितने भी वीडियोस में हमने उनको देखा, बड़े बड़े कार्यक्रमों में दादा को हम सुनते थे, उस समय उन्होंने इन शब्दों को दोहराया था। जिस समय ये एंड्रॉइड फोन नहीं था, छोटा फोन रखते थे, उन छोटा फोन में बॉक्स के सामने, जो डीजे के सामने, उस छोटा फोन की रिकॉर्डिंग चालू करके सैकड़ों मोबाइल रखे रहते थे जब भट्टी जी भाषण देते थे, दादा मनमोहन साहब भट्टी जी। आज उन्हीं के कदम चिन्हों पे चलते हुए लगातार इस गोंडवाना की अमरवेला को आगे बढ़ाते हुए जन जन तक हम समाज को अपील करना चाहेंगे कि हमारे पुरखों ने जो सपना देखा था, दिन रात उन्होंने जो मेहनत किया था, पैसों की तंगी को भूलकर, लोगों की जान से मारने जैसे की धमकी को भूलकर आज दादाजी का जन्मदिन है। और आज हम सभी साथियों को जो गोंडवाना आंदोलन से जुड़े, उनको शपथ लेने का दिन है कि जिस दादा मनमोहन साहब भट्टी जी ने बोला था कि जिसका रहेगा राजा उसी का बजेगा बाजा। साथियों, आने वाले समय में आज से 4 से 5 महीने बाद वही चुनाव आने वाले हैं, जिस चुनाव को लड़कर हमारे पुरखे ये बताना चाहते थे कि एक बार अगर हम विधायक बने तो हमने एक डंका बजा दिया था। आने वाले समय में हमारे लोग अगर विधायक बनेंगे तो आने वाले समय के अंदर पूरी समाज के अंदर गोंडवाना का जो मूल बीज है, उस बीज को पुनः जीवित करने के लिए और समाज जनों के बीच में इस गोंडवाना की अलग जगाने के लिए जो क्रांति की लहर उन्होंने लाई थी, आज उनका जन्मदिन है। आज सैकड़ों युवा साथी उनके विचारों पे चलकर, सड़कों में दहाड़कर, दुश्मनों के मुंह पे बोलकर जवाब देते हैं। ऐसे महान पुरखों को हम नमन करते हुए, विनम्र श्रद्धांजलि देते हुए, आज उनके जन्म लेने के पश्चात जो क्रांति उन्होंने हमारे बीच में जगाई, उस क्रांति को आगे बढ़ाने के लिए हम दिन रात एक करने के लिए तैयार हैं। उस समाज गंगा तक इस वीडियो को पहुंचाइए और बताइए कि हमारे महान पुरखों के सपनों को अगर पूरा करना है, गोंडवाना राज अगर पुनः इस धरती पर स्थापित करना है, तो आपको एकता का सूत्र में बांधते हुए इस चुनावी बेला को हमें जीतना पड़ेगा। क्योंकि जब चुनावी बेला को आप जीतेंगे तो आने वाले समय में 5वीं अनुसूची के लिए, और चुनाव जो प्रणाली है जो कि 5वीं अनुसूची क्षेत्र में बिल्कुल शून्य होती है, उस चुनावी प्रणाली को हमेशा के लिए निरस्त करने के लिए हमें सत्ता में आना पड़ेगा। सत्ता में हम इसलिए नहीं आना चाहते, या फिर सत्ता में हमें लोगों को विधायक इसलिए नहीं बनाया है कि वो सुख समृद्धि हो और वो हमेशा विधायक बना रहे, अयासी करे, हम इसके लिए विधायक नहीं बना रहे। हमें हमारे लोगों को सत्ता में इसलिए बिठाना है, हमें हमारे लोगों को सांसद, विधायक, मुख्यमंत्री इसलिए बनाना है क्योंकि आने वाले समय में 5वीं अनुसूचित क्षेत्र में जहां हमारा जल, जंगल, जमीन और पूरा खनिज संपदा दबी हुई है, उस खनिज संपदा को संरक्षित करने के लिए हम उसका रक्षक और रखवाला बन सकें, इसलिए हमें अपने लोगों को विधायक और सांसद बनाना है। विधायक, सांसद बनाने के पीछे बड़ी ऐसी मंसूबा नहीं है कि
ये बन जाएंगे तो बहुत बड़ा एकदम से तरक्की आ जाएगी। हमें अपनी वो पुनः उस लड़ाई को याद रखना है। उस लड़ाई को याद करते हुए हमें इस बात को अपने दिमाग में डालना है कि आने वाले समय में जब सभी साथी राजनीतिक रूप से मजबूत हो जाएंगे, जब विधानसभा में हमारा बल मजबूत हो जाएगा, जब संसद भवन में हमारा बल मजबूत हो जाएगा, उस समय हमें सिर्फ एक ही डिमांड करना है कि हमारे 5वीं अनुसूची जो क्षेत्र है, उस क्षेत्र में अपने लोगों को एक मिनट सर लाइव वीडियो आ जाइए अंदर। हमारा यही मकसद है कि आने वाले समय में जब हमारे समाज के लोग, हमसे जुड़े हुए लोग जब सत्ता में बैठ जाएंगे, विधायक और सांसद तक पहुंचेंगे, तो हमारा अंतिम लक्ष्य वही है कि 5वीं अनुसूची क्षेत्र, जहां पर संविधान हमें स्वशासन का अधिकार देता है, जहां पर संविधान हमें अपने लिए नियम कानून स्वयं बनाने का अधिकार देता है, उस मुकाम तक हमें पहुंचना है। सुविधा भोगी बनना अगर किसी आदिवासी नेताओं का अगर मकसद होगा तो ये पूरी समाज के लिए घातक है, क्योंकि आज समाज अंतिम पायदान में है, उस अंतिम पायदान में है जहां पर आदिवासियों के अस्तित्व और उनके जल जंगल जमीन के साथ खिलवाड़ हो रहा है। अगर हमारे लोग विधायक बनने की और सांसद बनने की अगर मंसूबा रख रहे हैं तो उन्हें दिमाग में इस बात को जरूर डालना पड़ेगा कि जब तक स्वशासन, आपका 5वीं अनुसूची का जो स्वशासन का अधिकार है, आपके 5वीं अनुसूची क्षेत्र में अगर आपको नहीं मिलेगा, तब तक आप अपनी जल जंगल जमीन नहीं बचा पाओगे। आज देश में इस कदर जनसंख्या बढ़ चुकी है कि जनसंख्या बढ़ने के बाद आपके जो खनिज संपदा है उसका इस कदर से दोहन हो रहा है कि आने वाली पीढ़ी के लिए कुछ नहीं बचने वाला। आज कोयला इस कदर से दोहन हो रहा है कि आने वाले समय में हम आने वाली पीढ़ी के लिए कोयला नहीं बचा पाएंगे। आज इस कदर से जनसंख्या बढ़ रही है कि आने वाले समय में हमारे लोगों के पास रहने के लिए जमीन नहीं बचेगी, जंगल लगातार कट रहे हैं। आने वाले समय में देखने के लिए जंगल नहीं बचेंगे, आने वाले समय में देखने के लिए हमारे पास नदियां नहीं रहेगी, क्योंकि नदियों को बंद करके आज बड़े बड़े डैम बनाया जा रहा है। तो आने वाले समय में हमारे बच्चों के लिए, हमारे आने वाले जनरेशन के लिए अगर हमें इन नदियों को बचाना है, अगर जंगलों को अगर बचाना है, जमीन अगर बचाना है, तो उसके लिए हमें स्वशासन का अधिकार या 5वीं अनुसूची धरातल में लागू करना पड़ेगा। क्योंकि जब धरातल में 5वीं अनुसूची लागू होगी तो जनसंख्या नियंत्रण से लेकर, जंगलों का कटाव रोकने से लेकर और नदियों को जिस प्रकार से बांध बनाया जा रहा है और उनके बहती नदी को खत्म किया जा रहा है, इन सभी चीजों में हम एक व्यवस्थापिक कदम बढ़ा पाएंगे। क्योंकि आने वाले 30 से 40 साल बाद, 50 साल बाद ना हमारे पास ढंग से जंगल बचने वाले, ना हमारे पास ढंग से जमीन बचने वाली, ना ढंग से हमारे पास हमारे खनिज संपदा बचने वाले। आने वाले समय में जनसंख्या इस कदर से बढ़ रही है कि जब इन सभी चीजों को ये लोग खत्म कर देंगे तो साथियों आने वाले समय में जो पूंजीपति लोग हैं वो अपने पूरे परिवार संतान के साथ विदेश में पहुंच जाएंगे रहने के लिए, लेकिन वो आदिवासी भाई जो इस जमीन में पैदा हुआ है, ना उसके पास जमीन बचेगी ना जंगल बचेंगे, वो कहां रहेगा? यहीं तड़पते हो उसको ये लोग छोड़ के चले जाएंगे। इसीलिए आज दादा मनमोहन साहब भट्टी जी का जन्म दिवस है और इस जन्म दिवस के अवसर पर हम छिंदवाड़ा के जो लोग हैं, छिंदवाड़ा में रहने वाले तमाम साथियों से ये मैं आग्रह करता हूं, निवेदन करता हूं कि हमारे महान पुरुषों के इन बलिदान को हमें जाया नहीं जाने देना है। क्योंकि आने वाले समय में मनमोहन साहब भट्टी जी जैसे नेता का आना एक बहुत नामुमकिन सा है, क्योंकि हर एक व्यक्ति अपनी क्वालिटी को लेकर, अपने अंदर उन विचारों को लेकर पैदा होता है। और वर्तमान परिप्रेक्ष्य में अगर हम देखें तो धीरे धीरे हमारा जो मूवमेंट है मजबूत होने की जगह धीरे धीरे खत्म हो रहा है। इसकी सबसे बड़ी वजह यही है कि हम जितने भी साथी हैं अपने संवैधानिक अधिकारों को लेकर बिल्कुल जागरूक नहीं है। ना हम सुप्रीम कोर्ट में, ना ही हम हाई कोर्ट में अपने खिलाफ बनने वाले नियम कानून या फिर सरकार के द्वारा बनाए गए षड्यंत्र पूर्वक जो भी कानून बने उनको हम बिल्कुल चैलेंज नहीं कर पा रहे हैं। आपने अभी रिसेंटली देखा किस प्रकार से बालाघाट के अंदर बागेश्वर धाम वाले बाबा जो हमारे पड़ापैन थाना में उस क्षेत्र में अपना कथा करने के लिए जा रहा था और उसको चैलेंज करने के लिए हमारे लोग हाई कोर्ट में पहुंचे। हम व्यवस्थित तौर पर हाई कोर्ट में उस लड़ाई को नहीं लड़ पाए और एक तरफ पूरा का पूरा वीडियो वायरल हुआ और समाज को अपना सर झुकाना पड़ा। आज ये स्थिति किस कारण से बनी है? स्थिति बनने का सबसे बड़ा कारण यही है कि हम अपनी लड़ाई को व्यवस्थित तौर पर नहीं लड़ पा रहे हैं। आने वाले समय में फिर से वही सत्तासीन सरकार अगर दोबारा बैठेगी तो आने वाले समय में कुछ नहीं बचने वाला।
ना आपकी शिक्षा प्रणाली सुधरने वाली है, ना आपके लोगों के ऊपर अन्याय अत्याचार जो हो रहा है वो रोकने वाला है, ना ही आपके जो बच्चे हैं उनका भविष्य बनाने के लिए जिस प्रकार की प्लानिंग सरकार को बनाना चाहिए वैसे वो बनाएगी, बिल्कुल नहीं बनाने वाली। क्योंकि आज हिटलर शाही मंसूबों को स्थापित करने के लिए सरकार लगी हुई है। और मेरा ये मानना है कि हम सब आने वाले इस चुनाव में जितना हो सके हमें व्यवस्थित तौर पे काम करना है, अपने लोगों को अपने स्तर पे जागरूक करना है। हो सके ज्यादा विधायक मध्य प्रदेश के अंदर आदिवासी नहीं बन पाएंगे, लेकिन हमें ऐसे लोगों को विधायक बना के पहुंचाना है जो वैचारिक रूप से मजबूत है, जो अपने समाज की लड़ाई, अपने हक अधिकार की लड़ाई लड़ने में सक्षम है। ऐसे लोगों को हमें सपोर्ट करना पड़ेगा। बेशक वर्तमान सरकार जनता को खरीदने के लिए, इस समाज को खरीदने के लिए पैसा फेंकेगी, कई प्रकार के षड्यंत्र फेंकेगी, लेकिन हम आपको यही बोलेंगे और बार बार इस बात को बोलते हैं कि ना बिकने वाली समाज ही आने वाले समय में राज करती है। इसलिए वो भले ही लाख करोड़ रुपए आपके ऊपर बिछाए, आपकी वोट को खरीदने की कोशिश करें, लेकिन आप अपने स्थान पर मजबूत रहिएगा। और हमारे मनमोहन साहब भट्टी जी, दादा हीरा सिंह मरकाम जी के सपनों को पूरा करने के लिए आपको हर एक व्यक्ति में ये अलग जगाना है, ये अलग जगह देना है कि भले ही हमारा समाज का व्यक्ति उस गांव तक ना पहुंचे, लेकिन कभी भी कोई भी विधायक अगर बनता है, कोई भी सांसद अगर बनता है, तो उसकी जनता और उसके कार्यकर्ता ही उस व्यक्ति को विधायक और सांसद बनाते हैं। आप जिस क्षेत्र में हैं, अपने समाज का जो भी व्यक्ति आपके क्षेत्र से विधायक के लिए, सांसद के लिए, जिस भी चीज के लिए खड़ा हुआ है, चुनाव अगर लड़ रहा है, तो आप ये अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझ के उस व्यक्ति को वहां तक पहुंचाएं। अगर वो संसद विधानसभा में बैठकर अपने समाज की बात को अगर धारेगा और आने वाले समय में जिस 5वीं अनुसूची की लड़ाई को लेकर आप और हम फेसबुक व्हाट्सएप में एक माहौल बनाए थे, फेसबुक व्हाट्सएप में हम जिस विचारधारा को लेकर जुड़े थे कि आने वाले समय में हम 5वीं अनुसूची को धरातल में लागू करवाएंगे, उस विचारधारा को हमें या फिर उस विचार को हमें जमीन में धरातल में लागू करने के लिए ही अपने समाज को आगे बढ़ाना है। विधायक और सांसद बनने का मकसद सिर्फ अपने परिवार को और अपने आप को अय्यासी से जीना नहीं है। विधायक और सांसद बनने का हर आदिवासी का मकसद होना चाहिए कि 5वीं अनुसूची को धरातल में लागू करना, आने वाले समय में ये चुनाव प्रणाली को अपने क्षेत्र से खत्म करना, ये उनका मकसद होना चाहिए। अगर कोई ये मंसूबा लेके पुनः सत्ता में या फिर विधायक और सांसद बनना चाहता है कि मैं आने वाले 50 साल तक, 30 साल तक, 40 साल तक विधायक बना रहूंगा, तो मैं आपको गारंटी दे रहा हूं आने वाले समय में विधानसभा में आपका जनमत अगर कम हुआ तो आपके विरोध में कई कानून पास होने हैं। इसीलिए आपका और हमारा अंतिम लक्ष्य यही होना चाहिए कि विधायक और सांसद बन के आने वाले समय में ये चुनाव प्रणाली को हमारे क्षेत्र से ही खत्म करना। हम जो है चुनाव प्रणाली में हम सिलेक्शन प्रणाली के लोग हैं, हमारा समाज बैठ के हमारा विधायक तय करेगा, ना कि कोई इलेक्शन कमीशन और ईवीएम जैसी कोई मशीन आके विधायक बनाएंगी। तो एक बड़ी बात है, जैसे राजस्थान में हमने देखा आदिवासी परिवार सिलेक्शन प्रणाली करता है और सिलेक्शन करने के बाद वो इलेक्शन में खड़ा करता है। इस वजह से जो है उनकी लड़ाई व्यवस्थित तौर पे चल रही है और वो अपने समाज को जगाने में और अपने समाज को मजबूत करने में एक बेहतरीन कदम दादा भवनलाल परमार जी जो है वहां पर निभा रहे हैं। और वही माहौल हमें मध्य प्रदेश के अंदर भी लेके आना है। उस प्रणाली को हमें मध्य प्रदेश में लाकर उस सिलेक्शन प्रणाली को बनाना है, क्योंकि आने वाले समय में यही आपके बैठकर लेने वाला फैसला ही आपके लिए सही साबित होगा। क्योंकि वर्तमान परिप्रेक्ष्य में जैसे कि शुरुआती तौर पे इलेक्शन जिस उद्देश्य से बनाया गया था, निर्वाचन को संविधान में जो जोड़ा गया था, तो 5वीं अनुसूची क्षेत्र में 2 वोट देने का अधिकार हमें था कि एक विधायक हम अपना आदिवासी बनाएंगे जिसमें सिर्फ आदिवासी वोट दे सकता है, और एक विधायक जनरल या सामान्य व्यक्ति बनेगा जिसमें भी हम वोट दे सकते हैं। 2 वोट देने का हमारा अधिकार था। तो जब तक 2 वोट देने का अधिकार था और राजनीतिक आरक्षण था, तब तक राजनीतिक आरक्षण हमारे लिए सही साबित था। लेकिन जैसे ही 2 वोट देने का अधिकार को हटा दिया गया, हमारे लिए राजनीतिक आरक्षण का कोई मतलब नहीं निकला, कोई सही उपयोग हम नहीं निकाल पा रहे हैं। या तो 2 वोट देने का अधिकार हमें मिले, या तो फिर ये राजनीतिक आरक्षण में इस चीज को डेवलप किया जाए कि आदिवासी क्षेत्रों में सिलेक्शन प्रणाली अपनाई जाए, वहां पर किसी भी प्रकार से चुनाव जो है ईवीएम के माध्यम से या बैलेट पेपर के माध्यम से भी है चुनाव ना हो। क्योंकि बैलेट पेपर में भी हमारी जितनी आबादी रहती है उनमें से सामने वाला चुनाव राजनीतिक रणनीति जानने वाला व्यक्ति, सामान्य कैटेगरी का व्यक्ति जब दिमाग लगाता है तो उनकी वोट एक तरफ गिरती है और हमारे लोगों की वोट को वो बांटकर ऐसे व्यक्ति को विधायक बना देते हैं जो आदिवासी उनकी कठपुतली में इशारों पर नाच सके। तो कहीं ना कहीं राजनीतिक आरक्षण भी आदिवासियों के लिए आज अभिशाप का काम कर रहा है। या तो 2 वोट देने का अधिकार होना चाहिए, या तो हमें जैसा राजस्थान में आदिवासी परिवार ने जिस फार्मूले को अपनाया है उसी फार्मूले के अनुसार हमें काम करना पड़ेगा। तब जाकर इस गोंडवाना परिक्षेत्र के लोग या पूरे मध्य प्रदेश या भारत के लोग इस राजनीति की इस उलझन को हम समझ पाएंगे और इसमें सफल हो पाएंगे। अन्यथा हमारा आंदोलन, इतना बड़ा आंदोलन हमारा चल रहा है, सिर्फ हम ज्ञापन देते रहेंगे, कई आवेदन देते रहेंगे, हमारा कुछ नहीं होगा। क्योंकि हमारे बच्चों के लिए शिक्षा व्यवस्था कैसी होनी चाहिए, हमारे लिए जमीन के कानून कैसे होने चाहिए, हमारे
महिलाओं के लिए किस प्रकार के कानून होना चाहिए, ये सारी चीजें हम डिसाइड नहीं कर रहे हैं, वो व्यक्ति डिसाइड कर रहा है जिसे पूंजीपति चला रहा है। तो आप ये देख सकते हैं आज आपके बच्चों के हाथ में स्लेट होना चाहिए या कटोरा होना चाहिए, ये सारी चीजें भी डिसाइड वो व्यक्ति कर रहा है जो आपके अस्तित्व को खत्म करना चाहता है। क्योंकि वर्तमान समय में आदिवासियों के पास मुश्किल से 2 से 3% जमीन बची है। आदिवासियों की जनसंख्या देश आजादी के बाद से घटी है, बढ़ने की अपेक्षा घटी है, और ये हमारे लिए और आपके लिए सोचने विषय है। जहां एक तरफ पूरे समुदाय और नस्ल के लोग जिस देश में रहते हैं वहां पर अदर कैटेगरी, अदर वर्ग के लोगों की जनसंख्या बढ़ रही है, और दूसरी तरफ आदिवासियों की जनसंख्या खत्म हो रही है। वर्तमान समय में हम हमारी बैगा जनजाति की भी बात करें तो आज देखिए गिने चुने परिवार उनके बचे हैं। कई ऐसे ट्राइबलों में कई ऐसे कबीला है, कई ऐसे समूह हैं, कई ऐसे कम्युनिटी है जिनकी जनसंख्या लगभग खत्म होने के कगार पे है। आज इस स्थिति में आदिवासी जीने पे मजबूर है कि एक तो उनकी जनसंख्या को खत्म करते जा रहे हैं, उनके जमीन को उनसे छीनता जा रहा है, ना उनको शिक्षा बराबर मिल पा रही है, किसी भी प्रकार की सुविधा उनको नहीं मिल पा रही है। शासन प्रशासन की जितनी योजनाएं हैं धरातल में बिल्कुल जीरो साबित हुई है। इसीलिए हमें आज दादा मनमोहन साहब भट्टी जी के जन्म दिवस के अवसर पर इस फेसबुक लाइव वीडियो के माध्यम से आप सभी लोगों से पुनः मैं अब ये अपील करना चाहूंगा कि आने वाले विधानसभा चुनाव में अपने क्षेत्र की जनता को, अपने क्षेत्र के लोगों को ये बताएं कि कब तक इन सत्तासीन जो सरकार है, जो पूंजीवादी मानसिकता की सरकार है, इन सरकार को उखाड़ने के लिए आपको स्वयं को, अपने विधायक को, अपने सांसद बनाने के लिए आपको घर से निकलना पड़ेगा और आपको खुद को काम करना पड़ेगा। क्योंकि हमारे लोग के पास इतना पैसा नहीं है, हमारे व्यक्ति के पास इतना पैसा नहीं है जो कि विधानसभा चुनाव में खड़ा होकर सब जगह जाके प्रचार कर सके। उनके पास डीजल पेट्रोल का पैसा खत्म हो जाता है, अपने साथ जो लोग प्रचार कर रहे हैं उनको खाना खिलाने का पैसा खत्म हो जाता है। इस स्थिति में हम राजनीति में सफल होने की सोच रहे हैं, एक तरफ दूसरे और सामने वाली पार्टी या सामने वाला प्रत्याशी के पास अंडाम संडाम पैसा होता है, गाड़ियां होती है, कार्यकर्ताओं को खिलाने के लिए पैसा होता है, एक एक वोट खरीदने के लिए पैसा होता है। हम इन व्यक्तियों से लड़ने के लिए एक बिना पैसे के, बिना जन समूह के हम लोग मार्केट में उतरते हैं, अपने विधानसभा में उतरते हैं। तो इसलिए आपको खुद को मेहनत करना है अपना विधायक बनाने के लिए। ये बिल्कुल इंतजार ना करें कि आपका जो व्यक्ति जो आपके हक अधिकार के लिए लड़ रहा है और वर्तमान चुनाव में खड़ा हुआ वो आपके क्षेत्र में नहीं आया है, ये सोचकर आपको घर में नहीं बैठना, नहीं आया है तो वो आपकी जिम्मेदारी है उसको जिताने के लिए आपको आगे बढ़ाना। क्योंकि जो आपके लिए लड़ रहे हैं, भिड़ रहे हैं और आपके अधिकार के लिए जेल जा रहे हैं, ऐसे लोगों को अगर आप संसद भवन में और विधानसभा भवन में अगर बैठाएंगे तो वो आपके न्याय के लिए लगातार धारने का काम करेंगे। इतना कहकर आज की इस लाइव वीडियो को यहीं वाइंड अप करूंगा और पुनः दादा मनमोहन साहब भट्टी जी के मिशन को पूरा करने के लिए हम दिन रात एक कर रहे हैं। और सभी साथियों से आग्रह है कि अगर इस मूवमेंट में किसी भी प्रकार की दिक्कतें, समस्याएं, उलझने, अगर बुराइयां हो तो उसे एक तरफ रखकर आज के दिन हम सभी साथियों को मिलकर जो है हमारे पैन वासियों के सपनों को पूरा करने के लिए हमें आगे बढ़ना पड़ेगा। और कोई साथी भले ही नर्वस होकर घर में बैठ गया हो, आज पुनः अपने अंदर एनर्जी भरिए, ऊर्जा भरिए और दादा हीरा सिंह मरकाम जी और दादा मनमोहन साहब भट्टी के सपनों को पूरा करने के लिए घर से निकलिए। जोहार, जिंदाबाद, जय गोंडवाना।